हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनरलाइजिंग ऑफ 3/3 मैजिक स्क्वायर। वी कैन डिस्क्राइब हाउ द नंबर विद इन द मैजिक स्क्वायर आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैजिक स्क्वायर के नंबर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। द स्ट्रक्चर ऑफ द मैजिक स्क्वायर। चूज एनी मैजिक स्क्वायर दैट यू हैव मेड सो फार। कोई भी मैजिक स्क्वायर चूज करने जो आप बहुत जल्दी बना सके यूजिंग कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का यूज करके। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मतलब जो नंबर लगातार हो, जैसे 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 सारे रेगुलर हैं। इफ m is the latter number of the number in the center, यदि बीच वाले नंबर को m मान लिया जाए। एक्सप्रेस हाउ अदर नंबर आर रिलेटेड टू m। एक्सप्रेस करना है कि बाकी के नंबर m से कैसे रिलेटेड है। हाउ मच मोर और लेस देन m, वो m से कितने ज्यादा है कितने कम है। सबसे पहले हम मैजिक स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसे m से कंपेयर करेंगे। मैं आपको दो मैजिक स्क्वायर बना के दोनों को कंपेयर करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और जल्दी और अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे मैं मैजिक स्क्वायर बना रही हूँ 1 से 9 के नंबर का। मिड वैल्यू को m लेना है, सेंटर नंबर को। अब मैजिक स्क्वायर वही ट्रिक से बनाएंगे हम जो मैंने आपको सिखाई थी। बीच वाले स्क्वायर्स को एक्सटेंड करेंगे, नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। मिडल वैल्यू हमेशा 5 आएगी। 7 8 9 क्रॉस कर देंगे। 3 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 7 नीचे 7 ऊपर, 1 है 1 है 9 है 9 है। ये आपका मैजिक स्क्वायर रेडी है। ये आपका मैजिक स्क्वायर। अब बीच वाले नंबर को m लेना है, मतलब m क्या हो गया हमारा 5। ये क्या है 7। 5 में कितना ऐड करेंगे 7 आ जाए 2, मतलब ये क्या हो गया m प्लस 2। ये क्या है 6। 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आ जाए, मतलब m प्लस 1। हर किसी को 5 से कंपेयर करना है क्योंकि m क्या है 5। 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाए 4, मतलब m माइनस 4। ये 9 मतलब m प्लस 4। ये 4 मतलब m माइनस 1। ये 3 5 में से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, मतलब m माइनस 2। 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आएगा, मतलब m प्लस 3। 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, मतलब m माइनस 3। ये हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म बन गई। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे ये -3 है तो ये क्या है +3। ये +1 है तो ये क्या है -1। ये -4 है, +4 है तो ये क्या है -1। ये -2 है तो ये +2 है तो ये क्या है -2। मैं आपको एक मैजिक स्क्वायर और बना के दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर भी मैं सेम वही मेथड यूज कर रही हूँ, स्क्वायर एक्सटेंड वाला, और नंबर सेम ले रही हूँ 1 से 9 तक। पिछली बार मैंने ऐसे लिखा था 1 2 3, इस बार मैं ऐसे लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती, आप चैनल सब विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। ये बन गया हमारा मैजिक स्क्वायर। ये रहा, ये है हमारा मैजिक स्क्वायर। अब बीच सेंटर वैल्यू को m लेना है, ये m हो गया। बाकियों को कंपेयर करना है। 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 1 आ जाए 4, मतलब m माइनस 4। 5 में कितना ऐड करेंगे 9 आ जाए 4 आ जाए, मतलब m प्लस 4। 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाए 2। 5 में कितना ऐड करेंगे 7 आ जाए 2। 5 में कितना ऐड करेंगे 8 आ जाए 3। 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाए 3। 5 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाए 1। 5 में कितना ऐड करेंगे 6 आ जाए 1। यहाँ पे भी आप एक चीज क्लियरली नोटिस कर सकते हो, +3 -3 -4 +4 -2 +2 +1 -1। मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, नंबर सेम रहेंगे। आप कोई सा भी मैजिक स्क्वायर बना के इन्हें कंपेयर करके चेक कर सकते हो। टोटल हमने क्या सीखा था, 1 से 9 तक के नंबर में 8 मैजिक स्क्वायर बन सकते हैं, लेकिन वो यूनिक नहीं कहलाएंगे क्योंकि नंबर सेम है। इसलिए अगर हम देखा जाए तो हम इसे रोटेट ही कर रहे हैं एक तरह से। देखिए 8 3 4 यहाँ पे रो में है, इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 8 3 4 1 5 9 रो में है, ये भी कॉलम में चला गया। 6 7 2 यहाँ रो में है, ये भी कॉलम में चला गया। मतलब ये यूनिक मैजिक स्क्वायर नहीं है जो मैंने यूज किया, ये एक तरह से इसके रोटेशन ही है। और अगर हम रोटेट करके मैजिक स्क्वायर बनाए तो हम टोटल 8 मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। हमने पिछली क्लास में 8 के 8 बनाना सीखे थे। तो आप 8 मैजिक स्क्वायर को लेकर उन्हें कंपेयर करके उनकी जनरलाइज फॉर्म बना के देख सकते हो। आपको हर बार यही मिलेगा, जो नंबर ऊपर प्लस होगा वही नंबर नीचे माइनस होगा। नंबर अलग हो सकता है, जैसे यहाँ -4 है ऊपर -2 है। हो सकता है ऊपर सब्ट्रैक्ट हो नीचे ऐड हो सकता है ऊपर ऐड हो नीचे सब्ट्रैक्ट हो, लेकिन नंबर आपको सेम मिलेगा। और ऐसे ही डायगोनली में और ऐसे ही यहाँ पर। Once the generalized form is obtained, share your observation with the class. एक बार जनरलाइज फॉर्म बन जाए, अपनी ऑब्जर्वेशन को क्लास के साथ शेयर करो। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे टोटल मैंने कहा था 8 बन सकते हैं, इन्हें रोटेट कर करके बनाएंगे तो
तो ऐसा कर सकते हो, 2 आप बनाओ, 2 आपके दोस्त बनाए, उनके जनरलाइज फॉर्म बनाओ और उन्हें कंपेयर करो। इससे आपको जनरलाइज फॉर्म भी बनानी आ जाएगी और आपको क्लियर भी हो जाएगा। नीचे फिगर इट आउट वाले 5 क्वेश्चन है और ये सारे जनरलाइज्ड फॉर्म से रिलेटेड है, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।